हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर लीनियर अलजेब्रा ये वाली सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज का सबसे पहला पार्ट जो रहेगा वो रहेगा अपना रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। बहुत ही ज्यादा इजी वाला टॉपिक। आप लोग जानते हैं मैट्रिक्स के बारे में, सारी की सारी जो हमने स्टडी यहाँ पर करनी है रैंक ऑफ मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स के साथ ही करना है डील। मतलब मैट्रिक्स का ऐसी चीजें पढ़नी है जो आप लोगों ने अभी तक क्लास 12 तक नहीं पढ़ी थी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप लोग वहां पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आप लोगों को इन क्लासेस के बारे में जानकारी मिलती रहती है। मैं स्टार्ट करूंगा अपना टॉपिक रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, बट उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ और चीजें, कुछ और डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर क्लियर करवाऊं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं एक्लन फॉर्म। एक्लन फॉर्म, एक्लन फॉर्म यहां पर क्या होती है समझेगा। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी एक्लन फॉर्म इफ द नंबर ऑफ जीरोस प्रीसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ अ रो इंक्रीजेस बाय रो। बहुत सारे बच्चों को यार ये इंग्लिश तो समझ में ही नहीं आई होगी। मैं बड़े सिंपली आप लोगों को बताता हूं कि एक्लन फॉर्म में आप लोगों ने करना ही क्या है। दरअसल आप लोगों के पास एक मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स में यहां पर कुछ भी एलिमेंट हो सकता है। यहां पर कुछ भी एलिमेंट हो सकता है। अब इस मैट्रिक्स के नीचे जितने भी आप लोगों के पास एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे मेरे पास जीरो होने चाहिए, ये बात। फिर नेक्स्ट यहां पर कुछ बी और सी एलिमेंट होंगे, उसके बाद ये सारे के सारे अपने पास यहां पर ये सारे के सारे जीरो होने चाहिए। ऐसे ही सेम चीज नेक्स्ट के लिए यहां पर डी होगा, यहां पर ई होगा, यहां पर एफ होगा, लेकिन उसके बाद वाले सारे के सारे अपने पास यहां पर जीरो मिलेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट आ जाएगा GHI J और फिर उसके बाद वाले सारे के सारे जीरो। हमारे पास ये होती है बेसिक सी चीज एक्लन फॉर्म, जो कि बहुत ज्यादा काम आने वाली है अपने इस लीनियर अलजेब्रा में। ठीक है, सो अब अब ये समझते हैं कि हम लोग यहाँ पर लीनियर अलजेब्रा में एक्लन फॉर्म कैसे करते हैं, एक्लन फॉर्म कैसे कन्वर्जन करी जाती है, कि कैसे हम आप लोग जीरो जीरो एलिमेंट्स बनाते हैं। ये चीज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। करना क्या है, आप लोगों ने एलिमेंट्री ऑपरेशन शायद सुना हो कभी ना कभी। अगर नहीं सुना कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को समझाकर जाऊंगा। क्या वर्ड है एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन। दरअसल हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से ही वहां पर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जीरो बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने रखी है, रिड्यूस टू द एक्लन फॉर्म द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 -1 3, कुछ इस तरीके से 4x4 का मैट्रिक्स है। अगर ये 4x4 का मैट्रिक्स है तो हमारा यहां पर ये काम रहेगा कि नेक्स्ट वाले जितने एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग जीरो बनाएंगे। जैसे ये 4 हो गया, 4 को जीरो बनाना पड़ेगा, 3 को जीरो बनाना पड़ेगा, 1 को जीरो। ऐसे ही यहां पर इस एलिमेंट को -1 को जीरो बनाएंगे, 2 को जीरो बनाएंगे, फिर ऐसे ही ये तो जीरो ऑलरेडी है, हमारा ये काम रहना चाहिए। करेंगे कैसे, एलिमेंट्री ऑपरेशन के साथ। समझिएगा, जैसे यार मेरे पास जो मैट्रिक्स है, मैं पहले लिख लेता हूं भाई। मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो कुछ यू है, 1 2 -1 3 4 1 2 1 और फिर आया 3 -1 1 2 और यहां आ रहा है 1 2 0 1। इस तरीके से ये मेरा मैट्रिक्स है। ऑपरेशंस क्या है यार, देखिए ये मेरे पास रहेगी रो 1, ये है रो 2, ये है रो 3 और इस तरीके से आ गई रो 4 ये। और यहां पर ये रहते हैं कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4। आप लोग मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं, रो कुछ इस तरीके से होती है और कॉलम अपने पास कुछ इस तरीके से आते हैं। जब भी आप लोगों ने एक्लन फॉर्म लगानी है, इस चीज का खास करके ध्यान रखना है आप लोगों ने कि जब भी ऑपरेशंस लगे हमेशा या तो वो रो के अकॉर्डिंग लगे या तो वो कॉलम के अकॉर्डिंग लगे। हम लोग अपनी जो प्रैक्टिस है वो रो के अकॉर्डिंग करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, कॉलम के अकॉर्डिंग क्योंकि आगे चलकर आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस अगर करनी है ना तो रो के अकॉर्डिंग करनी। ये क्यों करनी है, क्योंकि बाद में सारा का सारा लीनियर अलजेब्रा इसी के ऊपर बेस्ड है, इसी के ऊपर स्टैंड करता है। तो पहला टॉपिक इसीलिए मैं ये लेकर आया हूं, एक्लन फॉर्म। समझेगा। इसके बाद अगर अब मुझे यहाँ पर यार जीरो बनाना है, 4 को जीरो बनाना है, तो वो कैसे बनेगा। अगर मैं रो 2 के ऊपर एक ऐसा ऑपरेशन लगा दूं जैसे कि R2 -4 टाइम्स ऑफ R1 कर दूं, बस मैंने इतना सोचना है, बाकियों को कुछ भी नहीं देखना, बस इतना ही सोचिए। अच्छा, ऐसे ही सेम चीज अगर मैं R3 के लिए लगा दूं,
R3 के ऊपर ऑपरेशन लगा दिया जाए, R3 माइनस 3R1। ऐसे ही सेम सिंपल R4 के ऊपर भी ऑपरेशन लगा दिया जाए, R4 माइनस R1। समझ में आया? इससे मेरा ऑटोमेटिकली रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 1 तो सेम रहेगी क्योंकि मैंने उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया, लेकिन रो 1 के जो नीचे वाले एलिमेंट है 4, 3, 1, ये वाले, ये मेरे जीरो बन जाएंगे और मेरा काम यही था जीरो बनाने का। तो यहां पर अगर मैं इनको जीरो बनाऊं ऑपरेशन लगाकर, तो ये देखिएगा मैट्रिक्स क्या आ जाएगा। यहां पर मुझे मिल गया, पहली रो तो मेरी एज इट इज है क्योंकि मैंने उसको टच भी नहीं करा, तो 1 2 माइनस 1 3, उसको कोई हमने कुछ भी चेंजेस नहीं करे, 1 2 माइनस 1 3 एज इट इज पेपर में रख देंगे। नेक्स्ट यहां पर आ जाएगा 4 माइनस 0, ये तो जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा, हमें नहीं बनाया था ये। अब नेक्स्ट देखते हैं बाकी के अपने एलिमेंट क्या आते हैं। जैसे यार यहां पर है रो 2, ये रहा ना, ये रो 2 का एलिमेंट ये वाला है, इस पोजीशन के लिए हमने करना है, तो 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 2 आ जाएगा यहां पर। समझ में आया? उसके ऊपर वाला ही सब्ट्रैक्ट करना है या प्लस करना है, जैसा भी आप लोगों ने ऑपरेशन लगाया होगा। तो यहां पे आ जाएगा 1 माइनस 8 आ जाएगा, तो ये मेरे पास मिल गया माइनस 7। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ माइनस 1, तो यहां मिल जाएगा जी 2 प्लस 4, ये मिल गया 6 मिल गया। प्लीज एक चीज का ध्यान रखिएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत अच्छे से सीखिएगा। अगर आप लोगों को प्लस माइनस नहीं करना आता तो आप लोग लीनियर अलजेब्रा नहीं कर सकते, एक्लन फॉर्म नहीं बन पाएगी, पूरा का पूरा काम खराब हो जाएगा वहां पे। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट वाले में आ जाएगा 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 3, तो ये मिल गया माइनस 11 मिल गया। यहां पर कुछ भी आता रहे अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बाकी के एलिमेंट जीरो बनने जरूर चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्या आएगा। रो 3 के ऊपर हमने ऑपरेशन लगाया था ये वाला, ये ठीक है ना, रो 3 के ऊपर। तो यहां पर क्या आ जाएगा रो 3 के लिए, आप लोग इसको जो मैंने अलजेब्रा सॉल्व किया है, जो प्लस माइनस करी है, इसको आप लोग रफ में भी कर सकते हैं और करना भी वैसे रफ में ही चाहिए। तो मैं यहाँ पर भी रफ में कर लेता हूँ, ये सारा एरिया यहाँ पे रफ लिख लेते हैं भाई। अच्छा, नेक्स्ट है R3 माइनस 3R1, ये तो जीरो बना दिया था। उसके ऊपर है -1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, तो R1 का जो एलिमेंट था -1 के ऊपर, ये -1 के ऊपर 2 था, तो -1 माइनस 6, यहां पर भी मुझे -7 मिल गया। नेक्स्ट आ जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ -1, तो ये मिल गया 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू द 4। नेक्स्ट आ जाएगा 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3, तो यहां मिल गया -7। हाँ, यहां पर भी अपने पास आ गया -7। R4 के लिए तो सिंपल ही था, जिसमें हमने 1 माइनस 1 करा, 2 माइनस 2 करा, 0 आ गया, 0 माइनस 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा और 1 माइनस 3 करने पे -2 मिल गया। समझ में आ गई होगी बात आप सबको कि हमने यहां तक अभी तक करा क्या है। लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि ये एक्लन फॉर्म बन चुकी है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक्लन फॉर्म में मेरे पास यहाँ पर इस जगह पे, मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ, ये वाला भी जो है ना, ये भी मेरे पास जीरो बनना चाहिए था और ये भी मेरे पास जीरो बनना चाहिए था, फिर जाकर हमारी बात हो सकती थी। बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, करते हैं इनको भी कन्वर्ट हम लोग। यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगाया जाए, चलो मैं कुछ ऐसा ऑपरेशन लगा देता हूँ कि यार R3 के ऊपर, इसके बाद ऑपरेशन ये लगा देते हैं R3 के ऊपर, क्योंकि मैं R3 को जीरो करना चाहता हूं, तो R3 माइनस R2 कर देते हैं। वहां पे ये -7 लिखा गया ना, ये -7 है, -7 है, तो ये जब मैं -7 माइनस -7 करूंगा, ये क्वांटिटी जीरो ही बन जाएगी। बस यहाँ पे ये ऑपरेशन लगा के देखते हैं भाई अपना आंसर क्या आता है। अब देखिएगा गलती कहाँ भी होती है, बच्चे बाकियों के ऊपर ऑपरेशन लगाना शुरू कर देते हैं। भाई जब मैंने लिखा है R3 के ऊपर लगाना है तो R3 ही रहेगा। साथ ही में एक चीज मैं बता देता हूं कि अगर आप लोग गलती नहीं करना चाहते पेपर में, एक काम करिएगा, बाकी के सारे एलिमेंट, बाकी की सारी रो जिसको आप लोग चेंज नहीं कर रहे, उसको एज इट इज ही रहने दीजिएगा। 1 2 -1 3 एज इट इज रह गया, 0 -7 6 -11 एज इट इज रह गया, यहां पर 0 0 1 -2 एज इट इज रह गया। अब R3 माइनस R2, रो 2 ये रही, रो 3 ये रही, माइनस करिएगा, 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, -7
माइनस, यहाँ पे कर देता हूं -7 माइनस -7, ये भी अपने पास 0 आ गया। 4 -6 -2 मिल जाएगा, और -7 माइनस -11 ये मुझे मिल गया -7 + 11, ये कुछ यहाँ पे 4 मिल गया जी। ये इस तरीके से कुछ बन गया है। अब क्या और ऑपरेशन लग सकते हैं यार? हाँ, लग सकते हैं, बिल्कुल लग सकते हैं। अगर मैं यहां पर ये ऑपरेशन लगा दूं, R3 को डिवाइड कर दूं विद 2, R3 को जस्ट डिवाइड कर दूं मैं अगर 2 के साथ, देखिएगा मेरा मैट्रिक्स क्या बन जाएगा। यहां पर ये मैट्रिक्स बन रहा है, बाकी का सारा एज इट इज, 1 2 -1 3 एज इट इज, 0 -7 6 -11 एज इट इज, 0 0 1 -2 एज इट इज, ठीक है ना। इस तरीके से आप अब जब 0 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, वो 0 आ जाएगा, 0 को डिवाइड 2 के साथ 0 आ जाएगा, यहां पर -1 मिल गया, यहां पर मुझे 2 मिल गया। क्लियर होगी बात सारी की सारी? ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है सर, समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा भाई, जिस अगर समझ में आ रही है बात। उसके बाद नेक्स्ट चीज, एक और ऑपरेशन लगाता हूं, एक और ऑपरेशन। अब एक और ऑपरेशन क्या लग सकता है यार? अगर मैं रो 4 के ऊपर ऑपरेशन लगाऊं, इस बार रो 4 के ऊपर, ठीक है, रो 4 के ऊपर ऑपरेशन लगा देते हैं ऐड करने का रो 3 को। अपने आप रो 4 सारी की सारी खत्म होने वाली है इसके बाद, जैसा कि यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने करके बता देता हूँ। इसको रब कर देते हैं ताकि थोड़ी स्पेस आ जाए अपने पास। हाँ जी, देखिएगा यहाँ पर जब ये ऑपरेशन लगेगा, रो 4 के ऊपर लग रहा है, बाकी सारी की सारी चीज एज इट इज रह रही है। मैंने ऊपर कर दिया यहाँ पे 1 2 -1 3, यहाँ आया 0 -7 6 -11, 0 0 -1 -2, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, 0 में 0 ऐड करेंगे, 0 में 0 ऐड करेंगे, 0 हो जाएगा, -1 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, -2 में 2 ऐड करेंगे, ये भी हो जाएगा, मेरे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास यार ये बन गई है। अब वो बात अलग है कि हमारा ये वाला एलिमेंट भी ऑटोमेटिकली 0 बन गया, ऑटोमेटिकली 0 बन गया। क्लियर? सो बस यही था हमारे पास यहाँ पर एक्लन फॉर्म में। मैंने बाकी की चीजें जरूर देखनी है यार, जैसे ये वाले, ये क्वांटिटी मेरी 0 बननी चाहिए, ये क्वांटिटी मेरी 0 बननी चाहिए, ये क्वांटिटी मेरी 0 बननी चाहिए, मतलब ऐसे करके ना, यहाँ से ये सारे 0, ये सारे 0, ये सारे 0, ये सारे 0, ये बनने चाहिए थे, और ये बन भी गए हैं। तो बस फिर यही है हमारा एक्लन फॉर्म। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट वीडियो का। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सब मैट्रिक्स, माइनर्स, रैंक, इन सारी चीजों की बात करेंगे। होप कि आप लोगों को ये एक्लन फॉर्म में कन्वर्जन करना पूरा समझ में आया होगा। जिसको नहीं आया, वीडियो को बार बार देख सकते हैं। आप लोगों को ये चीज बार बार मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, होप पूरा समझ में आया। वीडियो को लाइक जरूर करना है, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, व्हाट्सएप चैनल पर जरूर जुड़िएगा मेरे साथ, वहां पर आप लोगों को क्लासेस के लिंक मिलते ही रहेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे जी।